भाग 4। निवी की बात से तीनों चौंक कर उसे देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता? राव सर ने पूछा तो निवी ने पासपोर्ट उनके सामने कर दिया। ये मुझे उस 5वें भाग रहे आदमी से मिला है जो वो बॉक्स रखकर भाग रहा था। उमेश राव। कोई टेररिस्ट हो या क्रिमिनल, ऐसे कई नकली पासपोर्ट वो लोग बनवाते रहते हैं भागने के लिए, क्योंकि आज तक ऐसा नाम कभी सुनने में नहीं आया। नेवी। हो सकता है, पर पता नहीं क्यों मुझे क्यों लग रहा है कि इस नाम का बंदा है और वो हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। शास्त्री सर। तो फिर ठीक है, इसे भी हम हिट लिस्ट पर रख लेते हैं। और अब मेन प्रोजेक्ट जिसके लिए हमने तुम दोनों को यहां बुलाया है। नेवी और मोहित दोनों के कान खड़े हो गए। शास्त्री सर ने प्रोजेक्टर ऑन किया। उस पर एक शख्स का फोटो था। उसके बारे में शास्त्री सर ने नेवी और मोहित को इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। शास्त्री सर। इसका नाम है फारूक खान। ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है। उसके कई ठिकाने हैं, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मलेशिया और तुर्की। इसका जैश-ए मोहम्मद की तरह अपना ही एक ग्रुप है जिसका नाम है जिहाद-ए-वतन। ये अपने ग्रुप के लोगों को देश के हर कोने में भेजकर वहां बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है और आतंक फैलाता है। साथ साथ इसे प्रोटेक्ट करने वालों का भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये गरीब और जिन्हें सरकार से, सिस्टम से नफरत है, उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करता है। ये वो कैसे करता है, आज तक कोई नहीं जान पाया। एक के बाद एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है उसे किसी का खौफ नहीं है। इसका एक साथी है जो हर काम में इसके साथ साए की तरह रहता है और उसे पूरा सपोर्ट करता है। उसका दोस्त जो जैश-ए मोहम्मद की ट्रेनिंग में इसके साथ था, फिर दोनों ने मिलकर अपना ये ग्रुप बनाया। उसका नाम है रेहान सिद्दीकी। दोनों साथ नहीं रहते, पर उनका नेटवर्क उन्हें एक दूसरे की पूरी खबर देता है। रेहान फारूक से उम्र में 10 साल छोटा है और उसे भाईजान बुलाता है। रेहान का फोटो स्क्रीन पर था। नेवी को लगा जैसे उसने रेहान को पहले भी कहीं देखा है। फारूक इस पर इतना भरोसा करता है कि एक बार अपने भाई का भी गला इसके कहने पर काटने के लिए एक बार भी नहीं सोचेगा। अब काम की बात। ये दोनों अब इंडिया में कुछ प्लान कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि वो क्या है। तुम दोनों को पता करना है इसका प्लान क्या है, और इंडिया में ये लोग जब घुसे तो तुम लोग इन्हें बताओ हमारा देश ऐसे आतंकवादियों के साथ क्या करता है। तुम दोनों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। निवी। हमारे पास कितने डिवाइस होंगे? मैं बिना डिवाइस के कोई काम नहीं करूंगी। मैं अपना पार्टनर खुद चुनूंगी और मुझे कितनी गोलियां चलाने की आजादी होगी। शास्त्री सर ने नेवी की टर्म सुनकर शॉक में थे। मोहित भी कुछ कहना चाहता था, पर उसे डर था। नेवी को अगर मना कर दिया तो उसके पूछने का कोई फायदा नहीं होगा। वहीं राव सर के होठों पर मुस्कान थी। वो उठकर खड़े हो गए तो नेवी और मोहित भी उठकर खड़े हो गए। राव सर ने उन्हें बैठने का इशारा किया। नेवी के सवाल मुझे मेरे न्यू ज्वाइनिंग की याद दिलाती है। मैं जब आया था, बड़े जोश में किसी के ऑर्डर ना मानना, अपने दिल की करना, अपने ही अलग से बनाए हुए असूलों पर चलना मेरा प्लस पॉइंट था और शायद माइनस भी। जितने ज्यादा दोस्त होने चाहिए इस फील्ड में, उतने दुश्मन थे, या यूं कहें उससे ज्यादा दुश्मन थे। मैं ये नहीं कह रहा नेवी तुम गलत हो, पर अपने एंगर पर जब जीत हासिल करोगी, ये दुनिया तुम्हारी जूतों के नोक पर होगी और यहां तुम्हें मेरे ऑर्डर ही फॉलो करने होंगे। तुम्हें डिवाइस यहीं से लेने होंगे। तुम्हें पार्टनर तुम्हारी पसंद का ही मिलेगा जो तुम यहां से चूज कर सकती हो, और गोलियां निहत्थे को छोड़कर जिस पर भी चलाओगी उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक बात याद रखना, तुम दोनों के हाथ से किसी मासूम का खून नहीं बहना चाहिए। शास्त्री जी, आप इन्हें डिवाइस सेक्शन में ले जाइए। इन्हें जो भी चाहिए वहां से ले सकते हैं। शास्त्री सर। ओके सर। नेवी, मोहित, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। थोड़ी दूर जाने पर शास्त्री जी राव सर के पास वापस आए। सर, आपने नेवी को गोलियां चलाने की आजादी नहीं देनी चाहिए थी।
वो शॉर्ट टेम्पर वाली है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमें ऊपर जवाब देना होगा सर। राव सर ने कहा, शास्त्री जी, ऊपर के लोग सिर्फ ऑर्डर देना जानते हैं, ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये हम पर होता है, तो आप उसकी टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। शास्त्री जी यस सर कहकर वहां से चले गए। वो तीनों डिवाइस सेक्शन में आ गए थे। वहां निवी सारे पीसी पर बैठे लड़के लड़कियों को देख रही थी। सब अपना अपना काम कर रहे थे। दूर कोने में बैठे एक लड़के पर निवी की नजर पड़ी, जो कोक का ग्लास हाथ में पकड़े स्ट्रॉ को अपने मुंह में डाले कोक का सिप भर रहा था। मोहित दूसरी रो में चला गया था। निवी ने उस लड़के को दिखाया नहीं कि उसका सारा ध्यान उस पर ही है। वो आगे बढ़ गई। पीछे से शास्त्री सर ने कहा, किसे चुना है तुमने मिस निवी? निवी, किसी को भी नहीं। मेरे रूल्स थोड़े अलग हैं सर। मैं पहले इंसान को परखती हूँ, फिर उसे अपने जोन में लेकर आती हूँ, और मेरा जोन है उन पर किया हुआ भरोसा। शास्त्री सर, मतलब? मैं समझा नहीं। निवी, समझाती हूँ, बस जो मैं बोलूं उस पर अपनी गर्दन हिला दीजिएगा। सबकी तरफ देखकर उसने कहना स्टार्ट किया, हेलो गाइज, मेरा नाम है निवी सिंह, मैं आज से यहाँ की नई इंचार्ज हूँ। कहकर निवी ने शास्त्री सर की तरफ देखा, जो उसे आंख बड़ी कर देखे जा रहे थे, और निवी के कहे अनुसार उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे आप सबसे एक फेवर चाहिए। जो मेरे लिए ये कर देगा उसे मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा। निवी ने वहां से एक लैपटॉप उठाया और एक प्रोग्राम को उन सब के पीसी पर रन कर दिया। तो मैंने आपके पीसी पर एक प्रोग्राम चलाया है। जो कोई मुझे सबसे कम समय में इसके कोड फॉरवर्ड करेगा वो आज का विजेता माना जाएगा। निवी की नजरें उस लड़के की तरफ थी, जो निवी की बातों को सुन रेडी पोजीशन में बैठ गया। निवी ने कहा, मेरे 3 काउंट करते ही आपको वो प्रोग्राम खोलना है। निवी ने जैसे ही कहा, लड़के ने अपनी कोक साइड में रख दी। अलसाई पोजीशन से वो चेयर पर सीधा होकर बैठ गया। उसने बिजली की रफ्तार से उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाई। उसने देखा वहां पर प्रोग्राम के कोड छुपे थे। उसने वो कोड निकालकर निवी की आईडी पर सेंड कर दिया। उसने देखा बाकी सब अभी भी कोड ढूंढने में लगे हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। निवी ने उसकी स्पीड भांप ली थी। उसने विद इन अ मिनट वो कोड्स भेजे थे। निवी ने देखा उसके अलावा उसे किसी के भी आईडी से कोड्स नहीं आए थे। उसे अपना पार्टनर मिल चुका था। जब उसके 5 मिनट पूरे हो गए तो उसने सबसे रुकने के लिए बोला। निवी उस लड़के के सामने चली गई। लड़का उठकर खड़ा हो गया। तुम कब से हो यहाँ? लड़के ने कहा, मैम मैं 12 के बाद से यहीं हूँ। अनाथ हूँ तो जगह नहीं थी रहने के लिए, तो राव सर मुझे यहाँ लेकर आए थे। निवी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, मेरा नाम राघव है मैम। राघव। निवी नाम दोहराती रही। इस नाम को उसे जिंदगी भर साथ लेकर जो चलना था। निवी ने कहा, राघव तुम मेरी टीम में हो और आज से तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर मानोगे। अगर मैं कहूं तुम्हें मेरा सब काम करना है तो? राघव, मैं रेडी हूं मैम, आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा।